हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सब कैसे हैं? राधा रानी और लड्डू गोपाल की कृपया आप सब पे सदा ही बनी रहे। आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ विजया एकादशी की पूजा कैसे करें। फागुन कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। विजया एकादशी का व्रत का बहुत महत्व होता है। इस व्रत का उद्देश्य शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना रहता है। माना जाता है कि भगवान राम ने विजय प्राप्त करने के लिए इस व्रत को किया था। राम जी ने विजया एकादशी का व्रत करके रावण को पराजित किया था। इस व्रत को करने से रोग से मुक्ति मिलती है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं विजया एकादशी का पूजा कैसे करते हैं। विजया एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद चौकी या पटरा लगा लेंगे और आसन बिछा लेंगे। कोई भी आसन आप बिछा सकते हैं पीले कलर का। और इस तरह से हम कलश ले लेंगे। कलश हमें नया लेना है, जिस भी पात्र का ले नया कलश लेना है। तिल का आसन दे करके हम सप्त धान ले लेंगे, 7 प्रकार के अनाज लेंगे। तो इसमें चावल का उपयोग हमें नहीं करना है। इस तरह से कोई भी अनाज आप ले लें और उसको विराजमान कर देंगे हम तिल के ऊपर, और सप्त धान के ऊपर हम कलश को भी विराजमान करेंगे। इस तरह से हमने कलश विराजमान कर दिया है। अब इसमें हम गंगा जल डालेंगे। तो गंगा जल हमने डाल दिया है। इसके बाद से शुद्ध जल डालेंगे हम, पूरे कंठ तक भरना है। तो विजया एकादशी के दिन राम जी ने जब व्रत किया था तो कलश की स्थापना कर ही व्रत किया था। तो इसलिए कलश की स्थापना जरूर से करें विजया एकादशी के दिन। इसके बाद हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, पुष्प और थोड़े से तिल हम डाल देंगे इसमें। इस तरह से हम डाल लेंगे। इसके बाद से आम के पत्ते हम सजा लेंगे। आप चाहे तो अशोका के पत्ते भी सजा सकते हैं। इसके ऊपर कोई सा भी पात्र आप ले लें, रख दें। तो मैंने यहाँ पर प्लेट रखा हुआ है। फूलों का आसन दे करके विष्णु भगवान के किसी भी स्वरूप को आप विराजमान कर सकते हैं इस पे। तो यहाँ पर मैं लड्डू गोपाल जी को कलश पर विराजमान करूँगी। तो सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लूँगी। स्वास्तिक बना लिया है हमने। फूलों का आसन देते हुए लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो स्नान आप चाहे तो कच्चे दूध से स्नान करा लें, पंचामृत से स्नान कराएं, या तो चंदन से भी स्नान करा सकते हैं। जिससे भी आपको स्नान कराना है उस तरह से स्नान करा लें। उसके बाद से दूध से स्नान कराने के बाद से शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। स्नान कराने के बाद से हम अंग पोषण कर लेंगे और सुंदर सा श्रृंगार करके हम लड्डू गोपाल जी का दर्शन आपको कराते हैं। और इस जल को तुलसी जी के गमले में डाल दें, किसी और गमले में भी डाल सकते हैं, इधर उधर नहीं फेंकना है। तो देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी तैयार होके आ गए हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं। इस तरह से अब हम लड्डू गोपाल जी को कलश पे विराजमान कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल जी विराजमान हो गए हैं। इसके बाद से तिल का आसन देते हुए राम जी को भी हम विराजमान करेंगे। तो राम जी को मैंने विराजमान कर दिया है। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है। इसके बाद से हम गणेश जी को भी विराजमान करेंगे तिल का आसन देते हुए। तिल की जगह आप गेहूं का भी उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से हमने गणेश भगवान को भी विराजमान कर दिया है। दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है, तो दीपक हमने जला लिया है। इसके बाद से भाव रूप से स्नान कराएंगे। गणेश भगवान जी को, राम जी को, सभी देवी देवताओं को स्नान कराएंगे। लड्डू गोपाल जी को हमने पहले ही स्नान करा दिया है। स्नान कराने के बाद से हम तिलक कर लेंगे। तो तिलक चंदन से हम कर रहे हैं। आप चंदन से भी कर सकते हैं, हल्दी से भी कर सकते हैं। हल्दी बहुत शुभ माना जाता है और विष्णु भगवान जी को भी अति प्रिय होता है। तो इसलिए हल्दी से भी आप तिलक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चंदन से तिलक कर रही हूँ, पीले चंदन से। पीला रंग भी विष्णु भगवान को अति प्रिय होता है। इसके बाद से रोली से हम तिलक कर लेंगे। सभी को तिलक कर लेंगे। विजया एकादशी का व्रत विजय प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जो भी कामना हो आपकी, जिसमें आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं, विजया एकादशी का व्रत करने से वो संपूर्ण हो जाता है। उससे आपको विजय प्राप्त होता है, वो काम आपका हो जाता है। तो इसलिए विजया एकादशी का व्रत जरूर से करना चाहिए। व्रत ना कर पाएँ तो पूजा कम से कम जरूर करना चाहिए। अब उसके बाद से हम कलावा समर्पित कर देंगे। गणेश भगवान जी को जनेऊ समर्पित कर देंगे। राम जी को वस्त्र समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर मैं पीली चुनरी समर्पित कर रही हूँ। आप चाहें तो कलावा समर्पित कर सकते हैं। इसी के साथ हम
फूल माला है आपके पास तो पहना दें, नहीं है तो कोई बात नहीं, केवल फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। तो फूल माला हमने पहना दिया है। उसके बाद से गणेश जी को हम फूल अर्पित कर देंगे और लड्डू गोपाल जी को भी फूल अर्पित कर देंगे। पीले फूल मिल जाएं तो लड्डू गोपाल जी को जरूर अर्पित करें। पीले फूल लड्डू गोपाल जी विष्णु भगवान जी को अति प्रिय होता है। राम जी को भी हम पीले फूल और जो भी फूल है उसे अर्पित कर देंगे। आहार अर्पित करना है। अनाज एकादशी के दिन अर्पित नहीं किया जाता है, तो मैं यहाँ पे किशमिश अर्पित कर रही हूँ और काजू है। तो गणेश भगवान जी को अलग से भोग अर्पित करना है और लड्डू गोपाल जी और राम जी को अलग से, क्योंकि लड्डू गोपाल जी के भोग में तुलसी पत्र डाला जाता है, इसलिए अलग से। और उसके बाद से हम नारियल अर्पित कर देंगे। विजय एकादशी के दिन नारियल का भोग जरूर अर्पित करिएगा और साथ में जो भी फल आपको मिल जाए वो फल भी अर्पित कर दें। तो यहाँ पर मैं केले का भोग अर्पित की हूँ। इस तरह से करने के बाद से बहुत ही प्रेम पूर्वक से, उसके बाद से देखिए तुलसी पत्र जरूर अर्पित करिएगा लड्डू गोपाल जी को और राम जी को। बिना तुलसी पत्र के हमारे लड्डू गोपाल जी राम जी जो है कि भोग स्वीकार नहीं करते हैं, तो इसलिए तुलसी पत्र जरूर अर्पित करेंगे। एकादशी के दिन तुलसी पत्र हमें नहीं तोड़ना चाहिए। रविवार मंगलवार को दिन नहीं तोड़ना चाहिए और किसी भी दिन आप तोड़ के एक लोटे में पानी रख के उसमें रख सकते हैं। आराम से 1 हफ्ता आपका चल जाएगा। इसी तरह मैं करती हूँ। इसके बाद से बहुत ही प्रेम पूर्वक से हम धूप दिखा देंगे। तो धूप हमने यहाँ पर दिखा दिया है। इसके बाद धूप दिखाने के बाद से सीधे हाथों में फूल और तिल लेकर के हम विजय एकादशी की कथा सुनेंगे। तो कथा आप किसी और से भी सुन सकते हैं, मोबाइल से भी सुन सकते हैं या तो खुद किताब से भी पढ़ सकते हैं। कथा मेरे चैनल पर अपलोड है, आप उससे भी आप सुन सकते हैं। इस तरह से कथा सुनने के बाद फूल और तिल विष्णु भगवान और राम जी के चरणों में अर्पित कर देंगे और थोड़े से गणेश भगवान जी के चरणों में भी अर्पित करेंगे और दीपक में भी डाल देंगे। जितने तिल चटकेंगे उतने ही हमारे दुखों का निवारण होगा। इस तरह से करने के बाद से बहुत ही प्रेम पूर्वक से हम आरती करेंगे। तो आरती आप चाहें तो अलग से दीपक जला के आरती कर सकते हैं या जो दीपक हमने जलाया है उससे भी आप आरती कर सकते हैं, कपूर से भी आरती कर सकते हैं। इस तरह से आरती करने के बाद से हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा जरूर समर्पित करिएगा। दक्षिणा हमारे पूजा के कमियों को पूरा करता है। इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। इस तरह से हमारी पूजा जो है संपूर्ण हो जाती है। पूजा करने के बाद से हाथ जोड़ के श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करेंगे, हे श्री हरि विष्णु, जो भी पूजा में कमी रही हो उसे क्षमा करिएगा और हमारी पूजा को स्वीकार करिएगा, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ति करिएगा। इस तरह से करने के बाद 10 से 15 मिनट के बाद आप जो प्रसाद है सभी परिवार को बांट दें और खुद भी ग्रहण करें। इस तरह से करने के बाद शाम को आप इसी जगह पे दिया जला दें। सुबह चौकी हमें हटाना है। कलश का पानी है जो पूरे घर में छिड़काव कर दीजिएगा और किसी नदी में भी प्रवाहित कर सकते हैं, किसी गमले में भी डाल सकते हैं कलश का पानी। सप्त धान है जो आप अनाज में अपने मिला दीजिए, जिस सामान में से निकाले हैं उसी में मिला सकते हैं। इसके बाद से फूलों को गमले में आप डाल दीजिए। विष्णु भगवान राम जी को उनकी जगह पर विराजमान कर दीजिए। दक्षिणा आप किसी को दे सकते हैं, ज़रूरतमंद को, या तो पूजा का सामान भी मंगा सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।